रेड लाइन होती थी, 90s की बात है, तो डीटीसी भी बंद हो गई थी, मतलब बंद नहीं हो गई थी, मतलब जो है बड़ी घाटे में चली गई थी, क्योंकि उसमें करप्शन बहुत हो गई थी। तो डीटीसी ने अपना कोई टेंडर वेंडर निकाले हुए, जो हमारे रूट पे बसें चलाना चाहते हैं तो चला ले, और टेंडर उन्हीं के पास होने जिनका कुछ जुगाड़ सेटिंग। तो फुल पॉलिटिशियन और पुलिस वालों की बसें होती, और पॉलिटिशियन और पुलिस वालों की बसें होंगी तो फिर वो जो है बेखौफ चलाते थे, तो वो एक दूसरे को ओवरटेक करते थे। तो फिर वो होता है, चलो लाल के लाल के लाल के लाल के, ऐसे होता है ना, ऐसे करके जो है हमें लाल किले फारा फारा टेसन टेसन, तो इस तरह से चलाते थे बस सारे पूरे उसके अंदर। लड़कियां जो छेड़ते भी थे, मतलब हिट भी करते हैं, गदर था, हिट भी कर लेते थे, गाड़ी उड़ी लग भी जाती थी। तो एक बार बड़ा बड़ा सा एक्सीडेंट हो, तो हमारे गुरुजी जो है, क्लास हुई तो गुरुजी बोले देखो लाल रंग जो होता है, ठीक है, लाल रंग जो होता है वो डेंजर खतरे का, लाल रंग जो है वो आग का होता है, लाल रंग खून का होता है, लाल रंग प्राण ढंकान होता है ना, तो लाल रंग का, तो क्योंकि लाल रंग मंगल का होता है, मंगल फास्ट होता है, इसलिए ड्राइवर जो है वो बस को फास्ट चला। सही है, सही है, सर की क्या बात है सर जी, कमाल। जो लाल रंग का ऐसा कर दिया बखेड़ा भाई सर जी ने, 1 घंटे की क्लास उन्होंने स्थापित कर दिया भाई, लाल रंग बिल्कुल। सबसे बुरी बात, एक लड़की खड़ी हुई, यंग सी, मुंबई से आई थी, खड़ी हुई, बोलते सर एक क्वेश्चन है सर, मुंबई में बेस्ट बस भी लाल रंग की है, वो क्यों नहीं मारती सर। अब गुरु जी का 1 घंटे का लेक्चर है, सारा खड्डे में चला, और सारे इंप्रेस हो गए उस लड़की से, यार क्या क्वेश्चन पूछा यार। अब गुरु जी तो बोले भाई घंटी बजी, मैं चला। वो अब मेरे जैसे तो नहीं, मैं तो फंस जाता हूँ, आप लोग बाद में पकड़ते हो मेरे को। तो गुरु जी तो निकल लिया, उसके बाद गुरु जी से किसी ने हिम्मत नहीं की, गुरु जी की इज्जत ही ऐसे लूट ली। तो ना बाद में बताएंगे, आज तक तो बताएंगे। अब देखो 30 साल होने के बाद एक्चुअल बात वही है कि निरंकुश थे वो, क्योंकि पुलिस और नेताओं की गाड़ियां थी, तो वो ड्रग्स लेके या शराब पी के चलाएगा, कोई पकड़ने वाला नहीं। एक्चुअल बात उसमें लाल रंग का क्या। उसके साथ गुरुजी ने कहा था लाल रंग की जगह नीला रंग हो जाएगा, शनि की तरह धीरे धीरे चलेगी बस, वो ब्लू हुई। ब्लू लाइन भी वही करती थी, आपको याद आ गया, ब्लू लाइन भी वही करती थी, सेम वही थी, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब कलर से फर्क नहीं पड़ रहा, आपकी जो बुद्धि है दैट इज स्ट्रॉन्गर देन द कलर। आपको आपको बिठाया है, आपको बता दिया है कि तू अगर रेड लाइट टापेगा तो तेरी बस नहीं रोकेगा, हिम्मत नहीं है, बता दियो किसकी गाड़ी है, इसकी ऐसी की तैसी, तो ड्राइवर तो फिर ऐसे ही चलाएगा। तो इसका मतलब लाल रंग नीला रंग का तो फंडा ही खराब हो गया। फिर जो है मेरी फेसबुक पे एक वो ग्रुप है, तो उस पर किसी ने लिख दिया काला रंग जो है मनहूस, काला रंग सबसे बुरा होता है, काला रंग ऐसा होता है, काला रंग वैसा होता है, काला रंग अंधेरे का है, काला रंग रात का है, काला रंग के कपड़े पहन के लोग जो है मैयत पे जाते हैं। हम तो सफेद पहन के जाते हैं, जो यूरोप वगैरह के जाते हैं वो काला रंग पहन के जाते हैं। न्यूजीलैंड की टीम जो है काले रंग के कपड़े पहनी, कभी भी आज तक जो है वो वर्ल्ड कप नहीं जीती क्रिकेट में। बड़ा अच्छा लगा, बाबा यार कमाल कर दिया। मैं कहा जी, तो मैं कहा सर आपके बाल कौन से रंग के हैं। उसने मेरे नीचे लिखा, बोलता त्रिनेत्र साहब आपकी बात जो है ना हमेशा जो है इलॉजिकल। तो मैं कहा आज जो अपने डेले फाड़ ली, डेले आंख के, जिससे तूने मेरा जो है ये जो, जो फेसबुक पे मेरे कमेंट को पढ़ा, डेले फाड़ लियो, ये तेरे डेले मनहूस है। यार बेकार की बात यार। अगर नीग्रो ब्लैक है तो नेचुरल है, उनकी पिगमेंटेशन ज्यादा है, क्योंकि सन लाइट ज्यादा है तो पिगमेंटेशन है। मैंने यूरोपियन व्हाइट हो गया इसलिए, क्योंकि वहां पर धूप पड़ती नहीं। तो प्रकृति है, प्रकृति ग्रीन क्यों है तो है, मैं क्या कर सकता हूँ। उसमें क्लोरोफिल ग्रीन होती है, मैग्नीशियम होता है उसमें ग्रीन होता है, आयरन है हमारे अंदर लाल है,
कौन सा कलर अच्छा है कौन सा बुरा है, जिसकी जहाँ जरूरत है वो अच्छा है, जिसकी जहाँ जरूरत है वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब रात तो काली होगी, लाइट नहीं आ रही सन की, तो क्या करेंगे, तो क्या करूंगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात यह है कि लाल रंग मनहूस नहीं है, लाल रंग डेंजर में क्यों है कि लाल रंग की जो लाइट है वो सबसे पहले आपकी आंखों में पहुंचती है, इसलिए रेड लाइट में रेड लाइट जो है, मतलब जो रुकने का लाल साइन या डेंजर का लाल साइन, सबसे पहले वही कैच होगा। आपने जो भी, आप इकट्ठे खड़े हैं जिसने लाल टी शर्ट पहनी होगी वो परमानेंट नजर आए। सर साइंटिफिकली स्पीकिंग जो रेड लाइट होती है वो सबसे कम स्केटर होती है, इसलिए रेड लाइट पे रेड लाइट होती है ताकि जब रुकना हो तो सबसे पहले दिखे। ये विबग्योर का लॉजिक चलता है। तो विबग्योर में कैटेड जो भी कम होती रेड है। होता है वो रेड होता है, और अरे वॉयलेट सबसे ज्यादा स्कैटर होता है, इसलिए उसको मतलब उसी लॉजिक से फॉलो किया जाता है। कैटेड भी कम होता है। अब ये साइंटिफिक बात है, अब साइंटिफिक बात उनको पता नहीं, वो तो वही वाले वैज्ञानिक है जो हमारे जोशी होते हैं, वही वाले वैज्ञानिक हैं कि 1 किलो रुई और 1 किलो लोहा अगर हम नीचे फेंकेंगे तो रुई जो है हल्की होगी क्योंकि वो लेट पहुंची। एक ये ऐसे जबरदस्त वैज्ञानिक है, और इनको समझा दो तो इनके समझने नहीं, मेरे शास्त्र में ये लिखा है। वहां पंडित आता था तो वो जो है उस या पंडित ऐसे फिरते रहते हैं, यहाँ से आते हैं नासिक नुसिक से, आंध्रा से सफेद कपड़े पहन के, उनका अपना पंचांग होता है आंध्रा का, वो लगन बनाएंगे उसी अपने पंचांग से बनाएंगे वहीं का जो पंचांग में लिखा है। हम बोलेंगे भाई ये दिल्ली का लगन अलग, बोले भाई तेरा लगन है, बोले नहीं हमारा शास्त्र कहाँ से गलत है, अब बताओ अब इसको क्या बोले, तू शास्त्र पढ़ गलत रहा है, मैं क्या करूँ ना, हमारे शास्त्र, वो लंदन का भी लगन वही, क्योंकि शास्त्र तो ठीक है ना उसका, अब लॉजिक उनका ऐसा होता है, अब मतलब वही बात है, गधे से दिमाग लड़ाना मेरी गलती है, तो इट इज लाइक दिस। तो अब ये जो है ये लकी कलर का मतलब नहीं है, कलर कौन सा कहाँ पर यूजफुल है। अब कमरा है तो कमरे के अंदर का जो दीवारों का कलर लाइट होना चाहिए, सिंपल सी बात। अगर आप डार्क कर दोगे या बाथरूम की टाइल्स ब्लैक लगा दोगे तो आप मतलब 20 ट्यूबलाइट लगा लो तो भी लाइट ना, तो इसलिए लाइट होगी, बट सिंपल सी बात है, इतना इस सिर खपाई करनी है, इससे कोई सिर सर ये कलर सिर का वैसे दिमाग खराब करना है। कलर का सर वैसे ब्रेन के ऊपर सर पूरा असर है सर। जैसे सर व्हाइट कलर है सर, सुना जाता है पीस, लेकिन सर पिछले कुछ 40-50 साल में सर अगर देखा जाए सर, ब्लैक ब्लू रेड पिंक सर, सब ये सब अब बोलना पड़ेगा सर। सर जब भी ये लॉन्जरी आती है सर, वो सेक्सुअल इंस्टिगेशन बढ़ जाती है सर, व्हाइट कलर से नहीं बढ़ती। अच्छा, ये मतलब पिंक से किससे बढ़ती है? सर अंडरगारमेंट से सर, हैं? अंडरगारमेंट से। अच्छा शादी होगी आपकी? सर शादी तो नहीं हुई सर। तो जब शादी हो जाएगी आपको पता चल जाएगा किससे बढ़ेगी अरे किससे। सर सो नहीं मेरे, अरे बात लाइट बंद होगी ना, नहीं बात सुन, तब तेरे को पता चलेगा लाइट बंद होती है, ठीक है। सर और सर इसमें भी हम देश काल पात्र लगा सकते हैं। अमर भी बात सुन, जी जी ये ना सर, अब ये एज है आपकी, आपकी एज बिल्कुल ठीक है, सेक्सुअल कैसे, अरे सर इसमें तो मतलब आपकी वाली एज में तो लॉन्जरी से मतलब ही कोई नहीं, मेटाबॉलिज्म वैसे ही हाई रहता है, ठीक है। अब ये है कि जितना हम छुपाते हैं उतनी चीज खूबसूरत होती है सर, जितना हम दिखाते हैं उतनी खूबसूरत होती है। औरत का जिस्म जिस तरह से आवड़े उतना खूबसूरत है नहीं जिस तरह से ये दिखाने की कोशिश करते हैं, मतलब सॉरी, मतलब खूबसूरत का मतलब वो आपके तरीके से, जी जी और अगर दिख जाता है ना तो उसमें कोई ऐसे कुछ होता भी कभी भी, आप स्पेन चले जाओ, हमने देखा है सर समर्स के अंदर वो सन बात ले रही है, तो देख लो, नहीं नहीं कितनी दूर, किलोमीटरों दूर तक बीच पे पड़ी हुई, बिल्कुल नेकेड, कुछ नहीं होता सर, आप सर जाओ तो हमारे देख यहाँ लो भी, तो कुछ नहीं जी होता सर सर। आपकी बात सही है सर, हमारे यहाँ भी देखो ऐसा ही चार है, देखने के लेकिन बाद कुछ नहीं, छुपे तो होता है, सुन लो मेरी बात तो सुन लो, छुपे जी तो, जी और जब आपका प्रेम उपजेगा तो वो अपने आप हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, हाउ यू विल बी डूइंग इट, व्हाट यू विल बी डूइंग इट, जो भी है मेरे ख्याल, ठीक है। अब आपने कलर कलर कह दिया जो है वो ठीक है, कि वो है कि दिखाने के लिए फिर वो जो है डिफरेंट डिफरेंट कलर्स और ये सब दिखाते हैं, तो
वो मैं उसको मैं डिनाई नहीं करता पूरी तरह से कि फ्लावर है तो वो मतलब नहीं करता, या मतलब वाइन है वो नहीं करती, या वो पिस क्या करते हैं वो नहीं करती, करती है, मैं एग्री करता हूँ। लेकिन वंस यू आर, जब आपकी शादी हो जाती है, आप गृहस्थ आश्रम में है, फिर ये सब चीजें को ज्यादा कोई इसका मीनिंग रह नहीं जाता। अब ये जब तेरी शादी के 5 साल 3-4 साल के बाद तेरे को समझ में आएगा मेरी बात को, अभी नहीं समझ में आएगा, क्योंकि वो मेरा जो हुआ ना, क्या नाम है, इंस्ट्रक्टर, जिम इंस्ट्रक्टर है, वो उसकी शादी को 3 साल करीब हुआ, 3 साल से ऊपर हुआ थोड़े। तो वो हमेशा ना दुखी रहता है, सब आपने ऐसे कहती है बीवी, वैसे कहती है। मैं कहा देख, पहला साल ठीक है, दूसरा साल में कहेगी मैं यहाँ बहन जी जड़ी कट रही है साथ में, मगर तीसरे साल तक बच्चा हो जाता है, तो फिर तीसरे साल के बाद कहने लगे अब बच्चे वास्ते रुकी हुई हैं। उसने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन हमारे ना हरियाणवी में कहते हैं इसे तो कोई उठ ना सके था, मैंने ही उठा है। और कल ही बोला उसने बालक के कारण रुकी हुई हूँ। तो मतलब वो मैरिड लाइफ फिर वैसे रहे। अब क्या है सर, जो आप अराउज की बात कर रहे हैं, इसकी उसकी बात कर रहे हैं ना सर, ये आप यू आर अ मार्केट टू देम, तो वो मार्केटिंग करते हैं। आप अगर एक बार एनसीसी देख लोगे ना, दोबारा मतलब आपका मन ही खराब हो जाएगा जी, ऐसा हो जाएगा कि क्या यक दिखाते हैं, मतलब विभत्स रस है। तो अपने अपने माइंड के ऊपर यहाँ लोग कहीं कर भी रहे हैं तो ठीक है, करते रहे भाई, ठीक है, कि हमें को मतलब नहीं। कलर बिल्कुल कुछ नहीं कर रहा, मैं ये तो कह नहीं रहा। अभी जब आप डेंजर पे लाल देख रहे हो और उस पर हड्डी दिखती है और ये यूं करके दिख रही है हड्डी, तो वो तो रहा ना कुछ, वो पीले में नहीं होगा, मेंटल इफेक्ट है सर, मेंटल इफेक्ट है। पीले में नहीं होगा। मैं उसको मैं कहा मैं ये नहीं कह रहा, तो तभी तो मैं कह रहा हूँ ना, कमरे के अंदर क्या कलर लाइट होना चाहिए, ताकि वो डिप्रेशन भी कम होगा। हम्म। ठीक है ना, नहीं तो डिप्रेसिव आदमी को डार्क रंगों में रख दो, डिप्रेस हो जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि कलर का इफेक्ट नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो जनरल हमारी कॉमन सेंस है कलर में, उतनी ही चलानी है, इससे ज्यादा लक्की कलर कुछ ना होता, मैं ये कह रहा इसका मतलब हूँ उसका इतनी। कोई एस्ट्रोलॉजिकल इफेक्ट नहीं है, आप ये कह रहे हैं? उससे कोई जन्म पत्री पे कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि उसने लक्की कलर पूछा है कि मैं ये करेक्ट। कलर में हूँ, तो या तो मेरे को ग्रह कोई मेरे पर चढ़ तो नहीं जाएगा, ग्रह से कोई मेरे को प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी, या मुझको कोई ग्रह अगर अच्छा है तो मेरे वो प्रमोट हो जाए, मेरी पत्री पे कुछ बेहतर हो जाए। दिस इज व्हाट इज क्वेश्चन, आई एम तो सर इंटरेस्टिंग। मेरे क्वेश्चन है कि जैसे हमने नंबर्स की बात की और जानते हैं कि अब पता चला कि कलर्स नहीं, उससे इफेक्ट नहीं होगा, बट सर जिस बिलीफ इतना डीपली रूटेड है कि ये वो तो कलर उसका तो से जो ऐसा मैं होता है, दीदी ये कलर आपको से ऐसा जवाब दे होता है। चुका हूँ ना, उसका तो मैं 50 बार आपको जवाब दे चुका हूँ दीदी, कि नहीं, हमें मैं लकी कलर सामने तो वाले बताना को ही। क्या बोल सकती हूँ? दीदी उसको लकी कलर बताना है, अच्छा। अगर सर नहीं एक बताएंगे क्वेश्चन उसको बोलेंगे लकी कलर कुछ नहीं होता, तो वो बोलेगा तुम जोशी हो क्या। जी। मेरे सामने मतलब रहती है लड़की, मतलब जब मेरी नई दुकान खुली 2004-5 में, तो जो इस जो बिल्डिंग का जो बिल्डर था, तो मालिक जिससे मैंने खरीदी, वो ही वॉज माई स्टूडेंट। तो वो डीएलएफ का मतलब प्रेसिडेंट कोई वाइस प्रेसिडेंट रह चुका, और वो लॉयर भी था, है। तो उनकी यहाँ पर बड़ी इज्जत, साख है, भी बिल्डर होता है, पैसे वाले आदमी की साख होती है। और वो सामने वाले जो सज्जन था, उनसे बड़ा उठना बैठ। तो उन्होंने कहा हमारे गुरुजी है, उन्होंने दुकान खोली है, बच्ची से शादी का पूछो। वो आगे बैठ गई, बच्ची भी बैठ गई, उनकी मदर भी पूछ गई। तो मदर ने कहा देखो ध्यान से, मैंने ध्यान देना, बेटी की उम्र ज्यादा हो गई ना, मंगली का है। मैं कहा जी बहन जी मंगली कुछ नहीं होता। वो लड़की तो ऐसे बिफर गई कि मंगलीक नहीं है तो मैंने ये कह दिया कि तेरी नाक टेढ़ी है, या तू खूबसूरत नहीं है, तेरी आंख टेढ़ी है, तू महंगी है। उसने तो यार चढ़ गई मेरे पास राशन पानी में। तो तब से तो मैंने अपना मुंह ही सिर लिया। अगर वो खुद ही कह रहे हैं मैं मंगलीक हूँ, तो आप मंगली के उपाय करवा दो, खत्म। 10,000 रुपए जेब में डालो, काम खत्म हो गया। तो माल खरीदने को आई हुई है, ये तो बड़े बेवकूफ हो गए कि तुम उसको कन्विंस करोगे, तुम सिर खपाई करोगे पहले उसके साथ, फिर भी वो कंफ्यूज रहेगी, उसके बाद उसने आपको मानना नहीं। तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। ये तो हम आपस में बात कर रहे हैं ना दीदी, लक्की कलर का दुनिया को तो देना है, लक्की कलर के पैसे लो।
अगर आप फ्री में दे दोगे तो आप घटिया एस्ट्रोलॉजर हो और बड़े बेवकूफ हो आप। यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? तो हम उस पे बात नहीं करें कि वो डीप रूटेड है, हम डीप रूट को कहां से हटा सकते हैं? आप जो है किसी मुसलमान को बोल सकते हो मोहम्मद ऐसा, जैसे मैं बोल रहा हूँ, नहीं आप किसी को क्रिश्चियन को बोल दोगे भी जीसस जो है वो तो जनवरी के फर्स्ट वीक में पैदा हुआ, मानेगा आपकी बात? 25 तारीख को क्यों पैदा हुआ? कोई मानेगा राम नहीं बाबा का? ये तो रिकॉर्डेड है 15 कि अगस्त को जीसस पैदा नहीं हुआ राम 25 नहीं। जनवरी को 25 दिसंबर को नहीं बॉर्न हुए थे, ये तो रिकॉर्डेड फैक्ट है क्या सर। जीसस वाज नॉट बॉर्न ऑन 25 दिसंबर इज अ रिकॉर्डेड फैक्ट, मतलब ये वो तो डिस्प्यूट रिकॉर्डेड हो नहीं फैक्ट है, सकता। लेकिन वो तो नहीं मानते ना, वो तो यही मना रहे हैं ना। मना तो जीसस का बर्थडे ही रहे ना सर, नहीं मना रहे तो बता दो। रिकॉर्डेड फैक्ट की बात नहीं ना। आप पोप को कह दो कि बाइबल्स में हटा दे, लिखा है अर्थ इज इन द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, हटा दे पोप, है हिम्मत है वो हटाएगा? नो। पोप को कहा कि भाई अब तो बात कर लो कि भी सारे रिलीजन को आप जो एक्सेप्ट करने को तैयार हो। बोलते नो, आई कैन टॉलरेट अदर, टॉलरेट करने को तैयार है, एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। तो सर दुनिया के तरीके से ही हमने चलना है, लेकिन हमें असलियत क्योंकि हम ये खूब पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अब नंबर कौन, मतलब कलर कौन कौन से प्लैनेट के कौन कौन से कलर है? मार्स, सन से रिफ्रेश ऊपर, ऑरेंज, जो स्टोन है वही सेम है, स्टोन जिस तरह के जो कलर के हैं। हाँ स्टोन भी तकरीबन इसी कलर के हैं, ठीक है। अब ये जो है ये डिफरेंट प्लैनेट्स के कलर है, ठीक है ना। तो इसमें सिर्फ ये है, ये वीनस जो है, वीनस कैन हैव एनी कलर, ठीक है। जो कलर डिमांड में हो जाएगा, मारुति का एक साइन पे लाल रंग जो है बहुत सारा जो है डिमांड में था, तो फिर वो रेड रंग मार्स का नहीं रहेगा, रेड रंग वीनस का। इस तरह से भारत का झंडा जो है 15 अगस्त के अंदर वो ट्राई कलर जो है डिमांड में हो जाएगा, ट्राई कलर का मिक्स 15 अगस्त 26 जनवरी में। तो ये अब ये तो कलर बता दिए, लेकिन अब उसको लकी कलर कैसे होता है, क्वेश्चन वही खड़ा हो। तो उसने गाड़ी खरीदनी है, तो वो बोला कि मेरी लकी कलर कौन सा है, तो हमने क्या करना है, उसकी जन्म पत्री में कुछ अच्छे ग्रह होंगे, कुछ बुरे होंगे। अच्छे का मतलब क्या, बुरे का मतलब क्या, बोल रहे हो आपको बताता हूँ। तो ये वाला चार्ट सही रहेगा बताने के लिए। तो बेसिकली हम ये मान के चलेंगे जो 6 8 12 हैं, दैट दोज हाउसेज आर बैड, और यही कलेश करते हैं। जब भी कलेश करेंगे तो लिटिगेशन में भी इन्होंने कलेश किया, मैरिड लाइफ को बर्बाद करने में भी इन्होंने कलेश किया, आगे हेल्थ में भी यही परेशान करेंगे, बाकी सब जगह भी यही परेशान करेंगे। तो अब इसमें जैसे कोई जन्म पत्री है तो हम यहाँ ढूंढेंगे कि कौन सी जन्म पत्री है जिसके अंदर कोई प्लेनेट ऐसा ढूंढे जिसके अंदर 6 8 12 नहीं है, या 2 नहीं है, जैसे 6 8 8 12 6 12, तो वो प्लेनेट जो है तकरीबन सभी चीजों के लिए पॉजिटिव है।
तकरीबन। तो जब हम कलर बता रहे हैं तो हम अपनी समझ से ये बता रहे हैं जरा ठीक रहेगा, लेकिन उससे कोई हमें को फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन यह है कि हमने एक अपना सिस्टम इधर अडॉप्ट कर लिया कि हमने वो वाला बताना है उसको कलर जिसका जो उसका बेस्ट प्लेनेट है, हमारे तरफ से, हमारे तरीके से, औरों के तरीके से नहीं, ताकि वो आज से 10 साल बाद भी आए तो इसको मैं कौन सा वाला बताऊं, बताओ जरा। सन और मून सर। मून। तो मैं केतु मून जुपिटर, केतु मून जुपिटर सन, इनमें से तो सन है तो मैं उसको बताऊं तो यार अब रेड रंग की गाड़ी तो क्या क्या लेगा, येलो की क्या लेगा, तो हम उसको बोले व्हाइट रंग की कार। 10 साल बाद आएगा व्हाइट रंग की कार ले, उसके 10 साल बाद आएगा व्हाइट रंग की कार, तो उसको ये कॉन्फिडेंस हो जाएगा यार ये जो है इनका कोई सिस्टम है। तो कई बार है ना क्लाइंट इधर से ही पूछता है, उधर से ही पूछता है, यहाँ से पूछता है, वहां से पूछता है, हमेशा बार बार आप ही के पास नहीं आता, और उसके बाद भी 10-12 साल बाद भी आपके पास आता है, उसको याद होगा आपको यही बताना है व्हाइट। अब वो बोले नहीं जी मेरा इरिस्पेक्टिव ऑफ द महादशा, मतलब मान लो मेरी अब इसी चार्ट पे मान लो ये मेरा सर मेरा पहली चार्ट बात तो मैंने क्लियर कर दिया आपको, कार कोई भी कलर किया है कोई फर्क ना पड़ रहा, कलर कार का बाहर से है सर, अंदर से यानी मेरे पर फर्क भी नहीं पड़ रहा, वैसे बता रहा हूँ। अब हमने उसको इसका लक्की कलर बताना है, रोज उसका लक्की कलर अगर बदलने लग जाएगा तो उसको समझने में थोड़ी दिक्कत होगी, और आपको फर्क तो कोई पड़ नहीं रहा, कलर कार के लिए बता रहे, तो उसके लिए हमने उसको ये बोलना है कि भाई व्हाइट रंग की कार विल बी गुड। अब बीज मांगता है तो बीज भी ठीक है जुपिटर के होंगे तो, जो आपने है। और सर ये आपकी की कुंडली है? हाँ मेरी है, मैंने इसलिए लगाई है, कुछ पॉजिटिव है प्लैनेट, कुछ नेगेटिव है, इसलिए लगाई है। ठीक है, तो आपको समझनी आसान है क्योंकि मेरे जन्म कुंडली में नंबर कम नंबर में ज्यादा आसान होता है, ज्यादा नंबर में मुश्किल हो जाती है। जी जी सर। अब तो सर नीला आपने जो कभी हम कोरिलेट किया था इसको कि जो रंग की गाड़ी आपके पास है वो कैसी चली कंपेयर टू योर चार्ट, कि ये फर्क करता है नहीं करता? प्लेस ओवर क्या है सर आपका? बड़ा मुश्किल है। या फिर सर कुछ क्लाइंट्स के साथ किया हो कि यार ये मतलब टू एनालाइज एंड हेंस से कि यार ये बिल्कुल ही मतलब बोगस है एंड इट डजंट रियली वर्क। सर वो भी सिखा दीजिए, जैसे आपने बताया था कि वो उसने जो है कौन सी कलर की कार ली थी, वो ग्रीन की ली थी या कौन सी ली थी, प्रिडिक्ट किया वो था अलग आपने। है सर, वो चीज अलग है, ये चीज अलग है यार, ये मैं लक्की नंबर बता रहा हूँ यार, पहले मैं कह रहा हूँ लक्की नंबर तो पढ़ लो। गाड़ी की बात है तो अभी वो भी सिखा दीजिएगा। सारे 1 मिनट लक्की नंबर तो पढ़ लो यार, वो तो सर पढ़ने को मैं तो बताती हूँ ना, दो दो फेवरेबल प्लेनेट है ना, उसी का कलर बता देती हूँ, वही नंबर बता देती हूँ, मेरा जितना क्लाइंट है ऐसे करती हूँ मैं। हाँ ठीक है दीदी, आप भी ठीक कर रहे हो, कोई भी नंबर बता दो, इट्स फाइन। कलर जो है हमने वो वाला बताना है जहां पर वो प्लेनेट जो है उसका पॉजिटिव है, बस एक हमारा सिस्टम हो जाएगा यार। मैंने आपको बता दिया सर, कलर गाड़ी के कलर से कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑब्वियसली यू विल, मतलब लेस नंबर ऑफ पीपल विल परचेज एंड लाइक रेड व्हेन दे आर ग्रोन इन एज। यंग लड़के जरूर रेड कलर की गाड़ी भी पसंद करेंगे, ठीक है ना, अदरवाइज। और येलो रंग की नॉर्मली टैक्सी होती है, तो आप मतलब ज्यादातर यूरोप के अंदर तो वो लोग कम लेंगे, वो काली पीली तो लोगे नहीं आप, इंडिया में वो टैक्सी होती है। उसको छोड़ के मतलब कार का कलर का कोई मीनिंग नहीं है, बट अब कुछ तो बोलना है भाई, इसके लिए बता रहे हैं, ठीक है ना। अब आ गया, अब मैंने कपड़े पहन लिए, तो अगर मैं, मेरे लिए अब जैसे ये शनि है वो अच्छा नहीं है मेरा, तो क्या मैं नीले रंग के कपड़े पहन लूंगा तो कोई आग लग लेगी? कोई नहीं पड़ लग रही यार आग। लेकिन अगर वो उसको प्रॉब्लम है तो आप बोलना नीला मत पहनिए, जल्दी हो जाए, बस इतनी सी बात। थोड़ी देर वो नीला रंग पहन के कोई भी शनि मेरे को देख के कोई मेरे को कुछ नहीं कर रहा भाई। और ये जो कलर जो हम यहाँ पर पहनते हैं, तो जैसे ब्लू वेवलेंथ है तो वो हमारे बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होती है, इतना कुछ खास होता नहीं, वो भी एक बात है, वो कंसंट्रेटेड सिर्फ स्टोन से होती है और एक पर्टिकुलर वेन में कह सकते हैं, इधर नहीं होती, तो इसलिए उसका कोई ऐसा कोई वहम वाली बात नहीं है। बाकी अगर वो नहीं पहनना चाहता तो उसको बताना ये कलर तेरे लिए अच्छे भाई, कपड़ों के लिए ये तेरे लिए बस, ठीक है। तो ये वाली लक्की कलर वाली बात खत्म होगी। तो लक्की कलर में कोई क्वेश्चन पूछना तो पूछो, फिर मैं आगे चलूँ। तो सर क्या आप मानते हैं कि जैसे किसी का कोर्ट केस है वो नेगेटिव कलर प्लैनेट वाला कलर ना पहन के जाए? नहीं ना, ऐसा कुछ नहीं, वो ये खाली इन्होंने दिल का वहम है। वहम है, मैं देख लिया ये कलर थेरेपी जो है
दुनिया का हर हल है हमारे पास 100%। काशदीप नाड़ी बदल, ये कौन? काशदीप बत्रा, नहीं भाई ये मेरा स्टूडेंट है। दुनिया के हर समस्या का हल है हमारे पास। नहीं भाई मेरे पास तो है नहीं, तो इनके पास है। अच्छी बात है मैंने, अच्छी बात है सब। मतलब मेरे पास तो किसी हाल नहीं है, मैं तो अपनी जनानी नहीं सुनती है ना। मतलब मजेदार बात बताते हैं आपको। वो रात को मतलब बीवी को कभी कुछ कह दो ना, कई बार जब मूड में नहीं होती तो वो बात को कई बार पकड़ लेती है। तो बच्चा जो है वो, मेरा बेटा जो है वो जी वही जिम शिम जाता है। हमारे घर में सभी जिम जाते हैं, बीवी जाती है, बेटा भी जाती है, बेटी भी जाती है, सारे। सबको खाने पीने का बड़ा जुगाड़ है, ये खाएंगे वो ना खाएंगे, यार ना खाएंगे, डिब्बा ना खाएंगे। तो इस रात को वो सब्जी मिक्स वेज बनवाता है अपने लिए। वो क्या नाम है, क्या होता है, ब्रोकली और तो हमें मिल जाती है। स्प्राउट्स। नहीं स्प्राउट तो सुबह खाया जाता है, सॉटे करके सर थोड़ी सी। और सॉटे का। यस। तो मैंने, मेरा अब ना थोड़ा खराब टाइम चल रहा है, मतलब जो जनानियों के साथ कुछ पंगा रहेगा मेरा। तो खैर वो कभी ठीक रहा भी नहीं। डकैती मारी तब भी जनानी ने मारी, पंगा होता तब भी जनानी ने। तो मेरा मतलब वो पीरियड अभी से ही शुरू हुआ है, मतलब 6 साल रहेगा, वो बता दूंगा आपको फिर क्या हो रहेगा। तो मैंने रात को ऐसे ही पूछ लिया, मैं कहा ये जो तू मेरे को एक खिला, मतलब तू जो है एक सब्जी और सेम सब्जी सेम टाइम पे कितने साल खा सकती है? भड़क गई इतनी बात पे, और वो 1.5 साल से मुझको वही सब्जी खिला रही, वही सॉटे करके वही। अच्छा वो बेटा जो है मेरा वो राग लगाने वाला। अच्छा मेरे से वो जली ना जली हो, बेटा जला देता है उसको पूरी तरीके से। बोलते अब पापा हो गया, पापा को तो बिना नमक की खिला दो वो भी खा लेते हैं, नमक मिर्च की खिला दो वो भी खा लेते हैं। पापा आपको तो डिफरेंट टेस्ट की मिल रही है, मम्मी तो सेम टेस्ट की भी बनाती नहीं, आप क्यों ऐसे बात कर रहे हो? वो सड़ गई, वो तो सब्जी लेकर चली गई। उसके बाद मेरी रात की रोटी गई बंद हो गई, रात को रोटी नहीं मिली मेरे को खाने। तो कह भी दिया सुबह नाश्ता भी खुद ही बनाना। तो वो यार बात कहाँ से शुरू तो मैं भूल ही गया। बात ही भूल गया। चलो रहने दो, भूल गया, कोई बात नहीं। वो बताता हूँ आप। अब ये जो हम कलर जो यूज करते हैं, अब ये लकी कलर वाली बात है। अब कलर को जो हम यूज करते हैं वो इस चीज के लिए कर सकते हैं कि मन में क्या इच्छा होगी उस समय पे आदमी की, कौन सा कलर उसको अच्छा लगेगा तो वो परचेज कर दे। तो रोज कपड़े तो हम परचेज करते, तो कभी हमने ध्यान नहीं दिया, कभी नीली साड़ी ले आया आप, कभी हरी साड़ी ले आया, कभी लाल रंग का सूट ले आया, पीला रंग का सूट ले आया। एक कुछ लोगों का फिक्स होता है कि भाई उसको कई कलर पसंद नहीं, उसमें मैं नहीं जाता। तो अब वो जो ये बात कर रहे हैं कि कौन से कलर की आदमी गाड़ी ले, तो अगर कलर का मतलब दशा भुक्ति अंतर डिफरेंट चल रही है, कोई भी 3 दशा भुक्ति अंतर बता रहे हैं। कोई भी 3 सर दशा भुक्ति अंतर। मार्स सन वीनस। मार्स सन वीनस। यस। या 3 दशा भुक्ति। तो इसमें अगर वो प्रॉपर्टी व्हीकल परचेज करता है तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि वो कौन से कलर की कार लेगा? तो उसमें आजकल वो हमारी प्रेडिक्शन ठीक बढ़ जाती है। आज से कोई 25-30 साल पहले चले जाएंगे तो कार में ज्यादातर कलर नहीं आते, और 84 से पहले तो जैसे मोटरसाइकिल है उसमें एक ब्लैक ही कलर आता है। स्कूटर के कलर्स भी जो थे वो बड़े लिमिटेड थे। अब तो स्कूटी होगी या मोटरसाइकिल्स होगी या कारें होगी, उसके अंदर काफी ज्यादा कलर है। तो आजकल ये लग गया, तो मार्स का कलर हो गया रेड, ये भी ऑलमोस्ट सेम ही हो गया, येलो या रेड। ठीक है, इसका तो कोई कलर है नहीं, तो इनको मिक्स कर देंगे। इसका तो कोई कलर है नहीं, इसका कोई कलर, तो इसको मिक्स कर देंगे। तो प्रोबेबिलिटी ये होगी कि ये जो है ब्रिक का जो जैसा कलर होता है वैसे कलर की व्हीकल लेगा। ठीक है, एक और एग्जांपल है। चलो सैचल ले लो, मैं नॉर्मली वीनस के बनाती हूँ, लेकिन येलो, ये हो गया येलो, ये हो गया ब्लू, इसका तो कोई खास कलर बचा नहीं। तो येलो और ब्लू को अगर हम मिक्स कर देंगे तो ग्रीन सा बन जाएगा कुछ।
है ना? ब्लैक भी तो हो सकता है सर। ब्लैक हो सकता है। ब्लैक भी हो सकता है, 2 कलर की हम ऑप्शन जी, ग्रे और ब्लैक मिले तो लगभग ब्लैकिश कलर आए। सर उसको 2 ऑप्शन दे सकते हैं भाई, दिस और दिस, 2 ऑप्शंस भी करें। तो अब जो है कि वो मैं स्पेन में था, स्पेन में जो हमारी स्टूडेंट है उसने वो जर्नलिस्ट बुला लिया। अब उधर कोई एस्ट्रोलॉजी का मतलब होता है टैरेट। इंडिया में अगर आपको कोई बोले ना, तो बोले जी ये जी विवेक जी ज्योतिष जानते हैं, बोले यार मेरा भी हाथ देख लो, नॉर्मली फर्स्ट रिएक्शन लोगों का ये। तो पीपल आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी। वहां पर एस्ट्रोलॉजी जैसे आप बोलोगे तो वो बोलेंगे टैरेट। तो टैरेट हमने कहा टैरेट नहीं है, एस्ट्रोलॉजी है। तो क्या है ना, तो उसने मुझसे कोई क्वेश्चन पूछा उसने हमसे, तो मैं वहां पढ़ाता था स्पेन के अंदर। तो उन्होंने सवाल जवाब कर इंटरव्यू ले लिया। इंटरव्यू उसने ले लिया, उसके बाद बोला कि उतने ऐसा मेरे को प्रेडिक्शन दे। अब ये बड़ा टेढ़ा काम हो जाता है प्रेडिक्शन। अब अगर उसकी जिंदगी में आगे 10 साल होना ही मजा था, सिर कुछ नहीं, तो मैं कहाँ से प्रेडिक्शन दूं? तो चलो अगर होना है तो कुछ तो देनी पड़ेगी। तो उसने बोला अगर तेरे ऐसा, अगर प्रेडिक्शन में जो है मतलब अगर आपकी ठीक निकल गई तो मैं आपका ये आर्टिकल छाप दूंगा। ठीक है भाई, छाप दियो भाई। और यहाँ मुझे सिर्फ मेरे कौन जानता। बैठ यार बैठ, अरे मोटा हो गया। बैठ बैठ ना यार, बैठ प्लीज, बाहर क्यों खड़ा? तो क्या कह रहा था? वो हाँ, तो वो अब इंटरव्यू मेरे को छाप देंगे। प्रेडिक्शन समझ में आई। तो उसकी जो आ रही थी नजर में वो ये थी, ये वाली थी। तो उसने छाप दी। तो ये लिखा है इसमें, तू तेंद्रासन कोचे पर्दे में त्रिजादो। तू का मतलब होता है यू, YOU। तेंद्रासन कोचे, इसका मतलब पर तेंद्रास का मतलब होता है टेंडर, टेंडर करना होता है टेंडर। इंग्लिश में टेंडर होता है, इनमें तेंद्रास। तो टेंडर मतलब परचेज, उन मतलब होता है वन, कोचे मतलब कार, बेर्दे मतलब होता है ग्रीन, मैथिली ज्यादा मतलब मेटेलिक। तो मैंने कहा तू ग्रीन मेटेलिक कार खरीदेगा 2 महीने बाद। फिर मेरा छाप दी, खरीद ली उसने। मतलब मेरी किस्मत अच्छी, खरीद ली उसने। अब ये तो माता सरस्वती की कृपा है। तो मैं बोलूँ मेरी कृपा है तो मेरे को बात लगा, मेरी फोटो भी आ गई बिल्कुल सद्दाम हुसैन जैसी। तो फिर पुलिस भी मेरे पीछे पड़ गई कि सद्दाम हुसैन कौन है, वो बात लगा। बच्चे भी खुश हो गए, बच्चों का नाम लिख दिया उसने। और ये लिखा है प्रांजलि, और यहाँ ये वरुण लिखा हुआ है, वरुण, ये वरुण लिखा है, प्रांजलि। बीवी का नाम लिखा उसने, मेरे से पूछा भी नहीं उसने। तो मैंने उससे पूछा भी, मैं कहा यार तुम ये मेरा सब पूछा, बीवी का नहीं पूछा। बोलते जब तक अखबार में छपेगा तो पता नहीं बीवी रहेगी नहीं रहेगी। तो बच्चे बड़े खुश, मम्मी का नाम नहीं आया, हमारा नाम आया अखबार में है। तो तुक्का लग गया। मतलब यानी कि बट इट वर्क्स, मतलब जैसे कलर उस समय पे आपको अच्छा लगने लग जाता। तो लकी कलर बात अलग है, विच टाइप ऑफ कलर यू विल परचेज, तो वो बात अलग है कि जो लोग जो है वो लकी कलर में नहीं फंसते, तो वो प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो कौन से कलर की गाड़ी लेंगे वो हम बता रहे हैं। सो ये कलर को हम 2 तरीके से ले सकते। तो सर इसमें बात आपने ये, मेटालिक कैसे डिड्यूस किया? ग्रीन मेटालिक, वीनस, मेटालिक वाला एंगल कहाँ वीनस से आया? वीनस वीनस ओके सर। वीनस था सर उसमें मैंने महादशा, सर दशा भुक्ति अंतर का सर रूल अप्लाई होता है, स्ट्रॉन्गर और वीकर? नहीं, बस सिर्फ मतलब स्ट्रॉन्ग वीक का मतलब नहीं है। कलर में स्ट्रॉन्ग मतलब हम नहीं देखेंगे 10-11 के जन्म प्लेनेट में, 6-8-12 प्लेनेट में, वो हम नहीं देखेंगे। अगर वीनस मरकरी का पीरियड है, उसके अंदर व्हीकल परचेज आ रही है, तो मैं उसको बोल दूंगा मेटेलिक ग्रीन कार खरीदे। मेटेलिक या मरकरी वीनस हो गया तो मैं उसको मेटेलिक ग्रीन बोल दूंगा। ठीक है ना सर? अब मरकरी स्ट्रॉन्ग है, वीनस स्ट्रॉन्ग है, उसके नंबर क्या है, नंबर से कोई लेना नहीं, जो हाउस सिग्निफिकेशन उनसे कोई मतलब नहीं। नहीं सर, ठीक है ना? वो बोला था ना आपने सर, दशा इज स्ट्रॉन्गर देन भुक्ति, भुक्ति स्ट्रॉन्गर देन। वो अलग चीज होगी ना, दैट इज फॉर चाइल्ड बर्थ एंड मैरिज। ओके। और जैसे लिटिगेशन में हो गया कि अगर दशा स्ट्रॉन्ग होगी उसमें 6-8-12 ज्यादा तो बड़ा मुकदमा हो। दशा में 6-8-12 नहीं है, बिल्कुल नहीं है, और उसमें 10-11 है, और भुक्ति अंतर में हल्का हल्का है, मतलब तगड़ा भी है, तो बहुत बड़ा मुकदमा नहीं हो सकता, कत्ल का मुकदमा नहीं हो सकता। ये वाली बात।
तो लकी कलर वाली कोई चीज नहीं, मैं तो हर कलर पहनता हूँ, तो हर कलर पहन के देख लिया, मतलब घर में जैसे कपड़े तो वही ठंडे क्या नाम पानी से ही धोने पड़ते हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बीवी के मन में कोई ऐसी भावना नहीं है, लेकिन लाल रंग से वो चिढ़ती बहुत है, बोलते अब तुम्हारी क्या उम्र है, तुम कैसे कपड़े पहनते हो, वो वाली आवाज अलग है। तो उसकी वो बहन या भाई ने कुछ बता दिया होगा ना, या भाभी ने, तो वो जैसे पता ही है आपको, जनानियां जो है अपने घर के उनसे से चलती हैं, अपने दिमाग से काट चलती हैं। ब्लैक एंड अमेरिकन कलर में हैव इट्स इफेक्ट, अमेरिकन वाइट लेडी में हैव अ वेरी डिफरेंट ब्लैक ऑन अ फ्रेंड। ये क्या सर, ये क्या है? सर ये It वो will also, अमन जी के कमेंट में बोला था, जो अमन जी ने पॉइंट उठाया था ना। अच्छा चलो, मतलब मैंने कुछ नहीं करना। अच्छा, तो मतलब कलर का मतलब यही है। और विक्रांत जी कुछ कहना है आपको, कुछ सवाल है? सर मेरा कुंडली मिलान पे क्वेश्चन था हाँ जी, कि जैसे कोई आपके उस कुंडली मिलाने कुंडली लेकर आता है, पर हमें तो नहीं पता ना कि उसका टाइम ठीक है कि नहीं, इसकी रेक्टिफिकेशन करने की जरूरत है, तो उस वक्त तो प्रेडिक्शन हम नहीं देख पाएंगे, ठीक राइट? बिल्कुल ठीक है, आपका बिल्कुल बढ़िया बात है कि कुंडली मिलान जो है मैं बिना न्यूमरोलॉजी के करता नहीं सर। पहले अभी तो मैं कोई एस्ट्रोलॉजी, तो एस्ट्रोलॉजी से हमने कर दी। अब हम भी क्या करें, कई बार जो है 2 मिनट के अंदर गेम बदल जाएगी, तुम्हारी कुंडली मिलान जी की। अब हम करें क्या सर, जी करें भी क्या, कोई इलाज नहीं है ना। तो अब इसमें ये सिर्फ इलाज हो सकता है उसका कि उसके इवेंट हमने देख लिए, एक नजर मार ली कि ठीक बिल्कुल एकदम से तो वो नहीं, मतलब आउट इतना आइडिया हो जाएगा कि डॉक्टर की डॉक्टर से हो रही है। तो एक बार देखा एजुकेशन कुछ नजर भी आ रही है, बिल्कुल ही कुछ एजुकेशन नहीं है, फिर यार कैसे हो गया। हम्म, लेकिन अब बड़ी मुसीबत हो जाती है विक्रांत जी इसमें, जो प्रैक्टिकल बात है, आपका क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है कि जब हम उसको बोलेंगे कि जी ये लग नहीं रही कि ये डॉक्टर है और ये जो है इसके टाइम में फर्क पड़ेगा, तो नया बखेड़ा खड़ा कर दिया आपने खुद ही अपनी जान। जी जी उनकी जान को जो किया सो किया, अपनी जान खोल गए। अब वो लड़की वालों को बोलेंगे, जी अब वो लड़की वाले क्या समझते हैं इस बात को, हाउ विल दे टेक इट, क्योंकि वो रिश्ता हुआ नहीं, जानकारी है नहीं। जी बिल्कुल। वो क्या बोलेंगे कि हाँ जी, क्या आप हमारे पे शक कर रहे हैं या क्या। तो कुछ चीजों में चुप करके हाँ ना करके जैसे जैसे दिमाग में आए निपटाने की बात होती है, कुछ कर नहीं सकते सर, प्रैक्टिकल जी प्रॉब्लम। बिल्कुल बिल्कुल। क्या क्या जी बिल्कुल। एक और सवाल था सर, आपका ही हाथ दिखा मुझे, तो जैसे आपकी हेडलाइन और हार्टलाइन मिलती है राइट हैंड की, ये ये लेफ्ट लेफ्ट हैंड, है, ये राइट, राइट। ये राइट राइट। तो काइंड ऑफ बहुत कम देखने को मिलता है, जनरली ये लाइफ लाइन के साथ मिलती है। तो आपकी इस लाइन को भी हम सिमिलर लाइन कंसिडर करते हैं, क्योंकि सर ये मेरा भी सेम, कम सिमिलर, ये सेम सर है। दिस इज सीमेन लाइन सर, इसको सिडनी लाइन कहते हैं। ये जो है ना इधर यहाँ जाके ये मेरी यहाँ चली जाती है, ये सिडनी जी लाइन है, ये ओके सीमेन लाइन है। ये जो है मेरी यहाँ के बीच में जो है ब्रेक तो नहीं है, हल्का सी जुड़ती है, लेकिन ये जो जी है मेरी हार्ट लाइन थोड़ी सी अलग हो जाती है, हम्म, मिल हल्की एक लाइन से मिलती है। तो ये सीमियन का असर देगी, बट ये सिडनी का असर ज्यादा देगी, और इसको हर्मिट लाइन कहते हैं। ये जो धन्यवाद। हार्ट लाइन है, मेरी हार्ट लाइन बड़ी छोटी है, तो ये हो गया वाटर, ये जुपिटर को वाटर कहते हैं, हम हॉट वाटर कहते हैं। तो वाटर लाइन जो है वाटर में जाए, और एयर लाइन एयर, क्योंकि ये जो ये फिंगर है, ये एयर फिंगर है मरकरी की, जो एयर, फायर, अर्थ, वाटर, हॉट वाटर। तो एयर एयर में खत्म होना चाहिए, पानी पानी में खत्म होना चाहिए। तो मतलब इमोशन कितने हैं, ठीक है ना, जितने जिसके ज्यादा इमोशन है तो वो दूसरे के लिए कितना क्या दे सकता है। तो मेरी हर्मिट लाइन है, मेरा छोटे दिल का आदमी, मैं चवन्नी भी नहीं दे सकता किसी को, मतलब क्या हंसते हैं? सुन लो बात, लेकिन वो वाली ना, वो लाइन ऐसी होती है, वो थोड़ी ऊपर होती है, ये वाली नहीं होती। वो जो बिल्कुल चवन्नी नहीं दे सकता, जो हार्टलेस लोग होते हैं, उनकी लाइन ये ऊपर जाती है, ये मिट्टी में जा रही है, ये अर्थ है। मेरी मिट्टी में नहीं गई, नीचे है, ये हर्मिट लाइन होती है, ये थोड़ी डिफरेंट होती है। इसको कहते हैं संतानों की स्वादाना। मेरी तो बोले यार मतलब ठीक ऐसे है, जो दे दिया, जैसे मेरा बेटा कहता है नमक, बिना नमक खा लिया, बिना मिर्च भी खा लिया, ये भी खा लिया, वो भी खा लिया, बस ठीक है, हैप्पी ठीक है। इन ऑल सर्कमस्टांसेस, ओके टाइप्स है। तो ये अलग अलग है। सिडनी ब्रेन लाइन अलग होती है सर इसकी, सिडनी कोई नाम है, सिडनी ब्रेन लाइन की जो रिसर्च थी सिडनी में हुई थी,
ये आदमी जो है रेस्टलेस होता है, मतलब हमेशा जो है वो मतलब क्या कहते हैं वो जो पॉपकॉर्न टाइप का होता है, समझ रहे हो? पेट में गड़बड़ रह रही है तो कोई ना कोई खुजली कर दे, वो खुजली मतलब वो उसको रिएक्ट करने में बड़ा फास्ट। दिस इज नॉट अ वेरी गुड ब्रेन लाइन, नॉट अ वेरी गुड ब्रेन लाइन इसको कहते नहीं इसलिए। लेकिन अगर इसको पॉजिटिवली अगर मैं यूज कर लूंगा कि ये बहुत लंबी ब्रेन लाइन है, तो इसमें मैं रिसर्चफुल और वगैरह मतलब ज्यादा इसमें कर सकता हूँ। आम आदमी से मैं डिफरेंट हूँ, मतलब मेरी जो समझ है वो किसी एक लाइन में बहुत ज्यादा अधिक हो जाती है, रिसर्च में जाती है, क्योंकि ये लाइन लंबी बहुत है। लेकिन इसमें नेगेटिव पॉइंट ये है, रेस्टलेसनेस बहुत है। इसकी हेडलाइन यहाँ तक सिर्फ चली जाएगी, पूरी क्रॉस नहीं करेगी, वो रेस्टलेस नहीं होता। सो यू कैन सिट एंड डू दी रिसर्च वर्क कूल काम में, लेकिन मेरे में वो नहीं चीज मिलेगी। आप मैं रेस्टलेस हूँ, 5 मिनट भी बैठा हूँ काम कर रहा हूँ, फिर मेरे को उठना है, मेरे को खुजली हो रही है कहीं ना कहीं से, फिर मेरे को यहाँ जाना, फिर मेरे को वहां जाना, फिर मेरे को 2 मिनट बात करूंगा, फिर मैं भागूंगा। तो इस टाइप से तो वो खुजली भी मिटानी पड़ती है। तो आई हैव टू गो टू बट जिम फॉर दैट, कि उस खुजली को मिटाने के लिए कोई इधर बैठूंगा। तो चाइल्डिश बिहेवियर टाइप का होता है इस आदमी का। तो ये सिडनी ब्रेन लाइन है सर। और एक ऐसे इसमें लफड़ा होता है सर, ये सिमियन होती है, और ऐसी आपको दिखेगी वो हार्ट लाइन बड़ी होती है, उसको कहते हैं सुवन क्रीज। वो भी ऐसी दिखती है जैसे ये वाली, जैसे ये ऐसे लंबी है। अच्छा हाँ, इसमें और भी है, ये मार्स और मून का जो माउंट है इसको डिवाइड करती है बिल्कुल। ये मार्स का माउंट है, ये मून का माउंट है, इसको डिवाइड करती है। तो यह है कि मैं इमोशन से कट जाता हूँ कई बार। तो मैं 2 लफड़े हैं, एक मेरी हर्मिट लाइन है, एक मैं इमोशन से बिल्कुल हट जाऊं। तो एक लिमिट तक मैं बहुत बर्दाश्त करता हूँ आदमी, एक लिमिट के बाद फिर वो मामला बहुत मतलब अलग हो जाता है। मैं फिर उस आदमी को अपने जीवन में आने नहीं देता। बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल, मतलब मेरे से फ्लेक्सिबल आदमी नहीं मिलेगा एक लिमिट तक। वो मेरी बुरी गंदी आदत है, क्योंकि एक लिमिट तक क्यों इतने फ्लेक्सिबल हो, वहीं रोक दो उसको कि एक हद से आगे ना बढ़े। इसीलिए फिर मेरे को दिक्कतें आती हैं कि फिर वो जो है लोग बहुत मेरे को बेवकूफ समझने लग जाते हैं। फिर उसको पता चलता है बेवकूफ नहीं है, ये तो बड़ा खतरनाक आदमी है, फिर मेरे झगड़े हो जाते हैं। तो ये फिर आप पलट देते हो। ठीक है अच्छी बात नहीं ना सर, मतलब इतने पहले ही उसको साइड पे रखो और उसकी जी। उसके ठीक है ना। ये है सर, ये सुवन क्रीज बहुत बुरी लाइन होती है सर। वो जानू जानू लाइन होती है। ये मतलब ये वो सुवान में हुई थी उसकी। सुवान इज ए सिटी इन कोरिया, उसके अंदर इसकी रिसर्च हुई थी। तो पता चला था जो वो कहते हैं जानू, हाँ अरे मैं तो बैंक में हूँ, जानू मैं लेना 1.5 लाख रुपया निकाल लेना, iPhone 14 वो मैक्स जो होता है वो मेरे के लिए भी लेते ना, मैं ब्लड बैंक में हूँ जानू। तो तो जो ये जानू है, मतलब जिसका सुवन क्रीज है, वो अपनी जो इमोशंस है किसी पर रेस्ट कर लेते, और वो उसको अधिकार मान लेते हैं कि ये मेरा ही है। अब तू पैसे भी देगा, मतलब सब कुछ तू मेरे को देगा और मेरे पास ही बैठा रहे। बोले मैं बैठा भी रहूं, वो पैसे कहाँ से कमाऊंगा, बोले नथिंग, तू जाएगा नहीं, बस तू बस मेरे लिए काम कर रहा है, नौकर है ऐसे मेरा। वो दूसरे को इतना ज्यादा जो है इमोशन उसके ऊपर रेस्ट कर जाते हैं। तो एक तो वो पागल हो जाती है, वो पागल होती है या पागल होता है, और दूसरे को पागल कर देता है, क्योंकि इमोशन बहुत इंटेंस होते हैं। You mentioned world troubles in latest video currency Thank too. you, sir. Please tell us more about 2024 world issues. Sir, world issue क्या हमने बता दिया सर आपको कि the dollar is going to fall. तो डॉलर जो है धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। हमारे पास बैंकर बैठे हैं सर जी, तो वो हमें अब बेहतर बता पाएंगे सर आप, है ना। तो लेकिन जो है जो वो मैंने सारा पीछे बताया, डॉलर इज नॉट बैक्ड बाय गोल्ड, इट वाज बैक्ड बाय गोल्ड इन 40s ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो इसने यूएसए ने सारा गोल्ड ले लिया था यूरोप से। और अब जो अंग्रेज थे, इन्होंने जो हमको 200 साल करीब 150 साल में लूटा, और बाकियों को भी लूटा होगा। तो जितना भी इन्होंने गोल्ड वोल्ड हमारे से ले गए वो सारा इनका जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में खर्च हो गया। और वो गोल्ड जो है अमेरिका उनसे उठा के ले गया। उठा के कैसे ले गया कि उसने उसको आर्म्स एम्युनिशन बना के दी, उसने उसको क्या ना वो खाना मतलब
वीट वगैरह भेजा जो भी है, तो यूएसडी जिसने भी लिखा बहुत अच्छा लगा, इट्स अ फिएट करेंसी, राइट। तो ये फिएट करेंसी है, इसके पीछे गोल्ड नहीं है। तो पहले तो गोल्ड था, फिर मैं बोल 40s में गोल्ड था, फिर 70s के अंदर यूरोपियंस को समझ में आने लग गया कि हम फुद्दू बन गए। एक ये क्योंकि नंबर 1 सुपर पावर भी हुई थी यूएसए, तो लेकिन इसकी मतलब जो है नंगीपन नहीं सर, एवरी करेंसी इज वेरी फिएट नहीं है सर, कंप्लीट वाली। तो जो 70s के अंदर जो है यूएसए के मतलब जो है खुलने लगी असलियत, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में तो ये जीत गए, और ये अकेले नहीं जीते थे, ये मिलके जीते। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर इन्होंने जहां भी खुजली करी, ये जीते नहीं गए। वियतनाम तक से पिटे, उसके बाद तो आपको पता अफगानिस्तान से पिटे, सीरिया में पिटे, ईरान से ये डरते हैं, कोरिया तो रोज इनको धमकाता है, उसको रोज गाली देते हैं, वो कुत्ता है, कंजर है, उल्लू का पट्टा है, राम का जना है। लेकिन हमने तो आज तक देखा नहीं उसने कोई हरामजदगी की हो, किसी कोई नहीं जानता उसने कोई हरामजदगी तो तू कर रहा है। जो सूडान का लफड़ा है वो भी इसी ने पैदा किया, आर्म्स एमुनिशन भेज दिए उधर, पैसा भेज दिया और सूडान में लड़ाई शुरू हो गई। सूडान में लड़ाई करने वाला अमेरिका ही है, क्योंकि वहां पर गोल्ड है। तो हर जगह जहां पर भी इसको ओपीएम मिलती है, जहां पर इसको गोल्ड मिलता है, जहां भी इसको तेल मिलता है, वहां ये कलेश कराता है। तो 70s में जब इसकी नंगपन खुलने लग गया, तो क्योंकि ये मिलिटरीली पावरफुल था, गोल्ड सारा इसके पास था, तो यूरोप ने कहा कि हमारा गोल्ड वापस दे दो भाई, हमने जो तुमको दिया था हमारी जयराम जी की आपसे। तो इसने कहा हमारी भी जयराम जी की आपसे, ठीक है, क्योंकि गोल्ड तो हमारे पास है नहीं। तो हमारे पास तो भगवान है, भगवान की ताकत है। इन गॉड वी ट्रस्ट, ठीक है ना। तो भगवान पे ट्रस्ट करते हैं। तो उस समय पे जो था जो यूएसएसआर था वो कम्युनिस्ट था, तो कम्युनिस्ट भगवान को मानते नहीं। तो जो बाकी जो सेकंड ब्लॉक था जो अमेरिका के साथ था, वो भगवान को मानने वाले थे। तो वो ये भगवान के नाम पे फुद्दू बन गए सारे के सारे, मतलब पब्लिक को कन्विंस कर लिया। वो अल्टीमेटली क्योंकि डेमोक्रेसी है, पब्लिक को तो कन्विंस कर बोलता हाँ यार भगवान को मानते हैं। तो ये तो आपको पता है ये जाति होते हैं, जितने भी ये कैथोलिक होते हैं या ये जो सुन्नी मुस्लिम है, ज्यादा जाति होते हैं। तो ये अपने भगवान है अल्लाह के ऊपर थोड़ा सा इनको ज्यादा बिलीव सा करते ही ऐसा। तो इन्होंने जो है अमेरिका की बात मान ली, और फिर जो है 70s के अंदर से के बाद से ये जो डॉलर है ये अब इट इज नॉट बैक्ड बाय द गोल्ड, इट इज भगवान भरोसे। अब इन्हें क्या है कि भगवान भरोसे कब तक चलेगा। तो इन्होंने तब तेल निकल आया सऊदीज का, तो यूएई सऊदीज को कहा ईरान कुत्ता है, ईरान तुम्हें मारेगा, क्यों शिया है। तो क्या करे, वो तो जो मैं तेरे को सिक्योरिटी दूंगा, तू मेरे को तेल जो है दुनिया भर को तेल इसी में देगा। इसका मतलब इसकी डिमांड है। अब सऊदी अरेबिया के जो पहले जो किंग थे वो भी अपने अल्लाह पे बिलीव करते थे। अब जब इनके बच्चे आए जो प्रिंस वगैरह, इनको समझ में आने लगी है तो फुद्दू काट रहा हमारा, क्योंकि ये तेल जो बिकता है इसमें, ये तो इट डजंट कैरी एनी मीनिंग, इसका तो कोई मीनिंग नहीं है, इट इज नॉट बैक्ड बाय द गोल्ड। तो मैंने तेल बेच बेच के मैंने क्या कमाया, तो तेल बेच बेच के जितना गल्फ ने नहीं कमाया उससे ज्यादा अमेरिका कमा गया। तो अब सऊदीज को 2011 में समझ में आ गया जब अमेरिका में को कोलैप्स हुआ। उसकी भी लंबी कहानी है, दैट स्टार्ट्स विद एलन ग्रीनस्पैन। एलन ग्रीनस्पैन एक मतलब वो था, क्या नाम है, इकोनॉमिस्ट था। उसने क्रेडिट कार्ड निकाले थे, तो लोगों के पास क्रेडिट कार्ड आ गए, लोगों ने क्रेडिट कार्ड की पेमेंट्स वापस नहीं की, फिर जाके जमीनें खरीद ली वहां पर, सॉरी प्रॉपर्टीज खरीद ली, प्रॉपर्टीज वर नॉट बैक्ड बाय देयर, क्या नाम है, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको कि जैसे हमने कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, समझ लो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, तो हम 1 साल में हम हाउसिंग बबल करेंसी वही थोड़ा समझाने की कोशिश करो, सस्ते में समझ लेते हैं, 1 करोड़ ज्यादा हो जाएगा, 10 लाख में समझ लेते हैं।
10 लाख रुपए हमारे पास, मैंने कार खरीदी और मैंने समझ लो 10 लाख का लोन लिया, तो मैंने 5 साल में वापस देने हैं, तो समझ लो 10 लाख ही वापस देने, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करते। 5 लाख की कार है, मैंने 10 लाख वापस देने हैं, तो मैं 2 लाख रुपए हर साल देना। तो बैंक देखेगा कि मेरी कमाई कितनी है, कि साल की अगर मेरी 4 लाख कमाई है तो 2 लाख का तू ले ले। अब ये तो नहीं हो सकता ना विवेक जी कि मेरी कमाई है साल की 10,000 रुपए और 2 लाख का लोन ले। लेकिन अमेरिका कनाडा के अंदर आप ले लो, कोई टेंशन नहीं है, आपकी कमाई कुछ नहीं है, आपका क्रेडिट स्कोर आपके क्रेडिट कार्ड से है, आपने 3 महीने क्रेडिट कार्ड के बिल ठीक दे दिए, अब आप कमाई आपकी 10,000 रुपए महीना, जाके रोल्स रॉयस खरीद लो या मर्सिडीज खरीद लो, वो नहीं पूछते आप। तो हाउसिंग बबल भी ऐसे ही गिरा, तो सबने ले लिया हाउस, और अपने नाम पे भी ले लिए, कुत्ते के नाम पे भी ले लिए, सबके नाम पे ले लिए। और लीमन ब्रदर जो है, शॉर्ट में बता रहा हूँ, लीमन ब्रदर अगस्त 2008 में ये कहते थे कि हमने पूरा अमेरिका बेच दिया, पूरी दुनिया खरीदेंगे हम और वो बेचेंगे, अगस्त 2008 में। और नवंबर 2008 को, मेरा 18 नवंबर 2008 को वो अपनी बैंकरप्सी फाइल कर रहे थे। उसके बाद सारे गिर गए, और जिन्होंने लोन ले रखे थे उन लोन के ऊपर जो है आगे बॉन्ड्स बिक रखे थे, बॉन्ड्स की उन्होंने इंश्योरेंस करा रखी थी, इंश्योरेंस कंपनियां डूब गई। वो लंबा गेम है। वो जो बखेड़ा है वो अभी तक ओटा नहीं अमेरिका ने, मतलब वो जो उन्होंने जो कलेश किया था वो भी अभी तक रिपेयर नहीं हुआ, वो लोन अभी बाकी है, चाइना के पैसे बाकी हैं, चाइना को ये कागज देते जा रहे हैं, चाइना ने मना कर दिया, मैं नहीं दूंगा वॉलमार्ट को और किसी भी को माल नहीं दूंगा, अब मना कर दिया उन्होंने, वो नहीं दे रहे, उन्होंने अपनी वेबसाइट पे लिख दिया, दे डोंट वांट दिस नाउ, दे वांट गोल्ड, गोल्ड है तो माल देंगे, भाई नहीं देंगे। तो 2011 में जब ये बबल इनका उठा, 2011 का सारा जो इन्फ्लेशन, अगर आप सबको याद हो तो इंडिया में प्रॉपर्टी कहाँ की कहाँ पहुंच गई थी, इन्फ्लेशन कितनी बड़ी थी, रुपये की क्या हालत हो गई थी, 40-42 रुपए का रूपी जो है 60, 65, 70 पे आ गया था, दुनिया भर की करेंसी डूब गई थी। उसके बाद सऊदी अरेबिया को 2011 में समझ में आया हम तो फुद्दू बन गए, क्योंकि वहां भी इन्फ्लेशन आई। दैट मीन्स उनकी जितनी भी इन्फ्लेशन थी दैट वाज, ये हमारे पास उन्होंने तो नोट छाप दी फर्दर, और तेल बेचो और माल बेचो। अब 2011 से पहले 2 आदमी खड़े हुए थे, एक सद्दाम हुसैन और कर्नल गद्दाफी, जिन्होंने डॉलर के बिना काम करने की कोशिश की थी। तो सद्दाम हुसैन हमको रुपए में देता था तेल, और कर्नल गद्दाफी कहा था मैं तेल पूरे अफ्रीकन कंट्रीज को उनकी करेंसी में दूंगा, तुम मेरे को माल दो। इसलिए जो है सद्दाम हुसैन और कर्नल गद्दाफी को मार दिया इसने। तो उसने, अमेरिका ने कहा इनको मार दो, उन्होंने कहा माल दो, इन्होंने कहा तो मार दो, तो दोनों को मार दिया। क्यों मार दिया? क्योंकि वो बना रहा था एटम बम, उसके बाद एटम बम है, कहाँ निकला एटम बम? मेरा कोई एटम बम नहीं। कर्नल गद्दाफी, मेरा बाप मेरे को तो थप्पड़ मारता है घर के अंदर, तू कंजर तू अटलांटिक ओशन के उधर रहा है, तेरे को क्या प्रॉब्लम है? मेरा बाप पीटता ना मेरे को, बोला नहीं गंदा है गद्दाफी, नहीं गंदा है सद्दाम। सद्दाम हुसैन ने अपने लोगों को अम्पाला लेके दी थी, मिडिल क्लास अम्पाला अफोर्ड नहीं करता था अमेरिका में, घर घर में अम्पाला दे दी थी सद्दाम हुसैन। सद्दाम हुसैन कमीना है। कर्नल गद्दाफी जो है वहां का बच्चा जो है, उनकी कर्नल गद्दाफी कौन सी कंट्री, लीबिया का बच्चा अगर यूरोप पढ़ने जाता है तो कर्नल गद्दाफी सारा खर्चा उठाएगा, बच्चा यूरोप पढ़ेगा, उसको घर रेंट करके देगा, फीस भरेगा, कार लेके देगा, वापिस आएगा, नौकरी देगा कर्नल गद्दाफी। कर्नल गद्दाफी कमीना है। कर्नल गद्दाफी मिला जाके सीवर की पाइप में, वो मिला जाके खाई के अंदर, दोनों मार दिए इसने अमेरिका ने। अब सूडान में मिला गोल्ड, तो पिछले साल सूडान ने कई बिलियन डॉलर का गोल्ड बेचा है, तो गोल्ड है, लड़ाई करा देते हैं, तो दोनों लड़ाई करा दी इसने। तो ये क्या लड़ाइयाँ करा देता है, और फिर जो है वहां पर आ जाएगा, अब पीस कीपिंग फोर्स आ गई, अब पीस कीपिंग फोर्स जाके गोल्ड निकाल के अपने घर ले जाएगी। अब दिस इज व्हाट पीपल हैव नाउ अंडरस्टूड, नाउ नॉट ओनली अंडरस्टूड, नाउ मोदी हैज कम एंड मेड एवरीबॉडी अंडरस्टूड हाउ टू कम आउट ऑफ दिस प्रॉब्लम, एंड जिनपिंग हैज आल्सो अंडरस्टूड हाउ टू कम आउट। और ये नंगे हो गए हैं। एक तो उन्होंने वायरस अभी हमारे को भेजा, तो उन्होंने कहा था कि मेडरना और ये जो लगाएंगे, वो क्या नाम है,
फाइजर लगाएंगे और मार देंगे तुम सबको। आपको पता फाइजर में ज्यादा लोग मरे, मेडरना को लगा के मरे, और हमको इन्होंने 5-5 हजार का टीका बेचना था, हमने फ्री में लगवा ली। ठीक है, हमारे फ्री के लग गए, इनकी मां मर गई। ये क्या हुआ? तो ये जो है चाह रहे थे कि भाई दुनिया को तबाह कर दें, हिंदुस्तान को सबसे पहले तबाह करें। 140 करोड़ मल्टीप्लाई 5000, आप सोचो कि इस समय डॉलर का क्या प्राइस है। इन्होंने मार देना था। और आपको जान के दुख होगा कि इनकी सूडान के अंदर भी लैब है अमेरिका की, और अब कल जो है परसों उनके अखबार में आया है, नहीं WHO ने कहा है कि वहां पर वायरस है। तो WHO ने कहा है कि जो सूडान की लैब में उधर में वायरस निकले हैं, एक पोलियो का वायरस है, एक मीजल्स का वायरस है, और भी कई वायरस हैं जो वो छूट के कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वो जो है दूसरे लोगों के हाथ में, किसी और के हाथ में पड़ गई। अब बताओ, अब ये फिर कंजर खाना करेगा, मतलब उल्लू का पट्टा। और ये मर रहे हैं, वहां पर कीड़े खिला रहे हैं अपने बच्चों को। प्रोटीन जो है वो उसमें मिलता है टिड्डियों के अंदर। तो अब टिड्डियों का, तो वो बोल रही है लेडी बड़े खुशी से लेती है, आई हैव सेव्ड सो मेनी डॉलर्स, कि मैंने अपनी बेटी को वो खिलाया है, टिड्डियां खिलाई हैं। 1.5 साल की बेटी टिड्डी खा रही है, बड़े खुश है। ये कनेडियन है, USA पागल है यार, ये लोग पागल है। 60% लोगों के पास घर नहीं है, ऑफिशियली 30% लोग ड्रग एडिक्ट हैं, ऑफिशियली तकरीबन सभी के पास गन्स हैं, ऑटोमेटिक गन्स हैं। आप सोच के देखो, कश्मीर जो है के अंदर गन सिर्फ टेररिस्ट के पास थे और हिंदुओं को जाना पड़ा, वहां तो सभी के पास गन्स है। तो अमेरिका में क्या होने वाला है? तो अब जो है ये डेट की सीलिंग ऐसे तो उन्होंने बढ़ा दिया है, ये डेट उनका जो है जिलियंस ऑफ डॉलर में है, इट इज नॉट 31 ट्रिलियन। यार ये झूठ बोल रहे हैं, ये जिलियंस के अंदर है सर। बॉन्ड बेचा, बॉन्ड के आगे इंश्योरेंस करा दी सर, बॉन्ड तो डूब ही गए। आपको आपने सुना होगा, बॉन्ड तो सारे डूब गए उनके, तो इंश्योरेंस कंपनी कहाँ बचेंगी? तो मतलब क्या कर रहे हैं ये समझ से बाहर है। तो बहुत घपला है। तो ये जो सारा घपला लपड़ा जो है, ये जाके होने क्या वाला है कि जो आप 2024 के बारे में बात कर रहे हो, कि 2023 सितंबर के बाद मोदी जी का जो पीरियड जैसा चल रहा है, तो ये अमेरिका की वो हालत होने वाली है। अब ये तो आपको ये भी समझ में आ गया, यूनाइटेड नेशंस जो है वो मतलब का कोई मीनिंग रहा नहीं। अब तो कोई यूनाइटेड नेशन को पूछता भी नहीं। क्यों नहीं पूछता यूनाइटेड नेशन को? क्योंकि चाइना को भी समझ में आ गया कि ये फुद्दू काट रहे हैं, रशिया को पता चल गया फुद्दू काट रहे हैं, यूरोप को पता, यूरोप ने कोशिश की थी बीच में यूरो डालने की, लेकिन उसको यूरो से उसको कोई बेनिफिट का लंबा चौड़ा हुआ नहीं। उसका असर जर्मनी, फ्रांस और इंग्लैंड में बहुत बुरा हुआ। साथ में सीरिया से उठा के इसने सारे मुसलमान बत्ती करा दी यूरोप, तो तुम रख लो। तो वो क्या कर रहे हैं आपको पता है, रेप शेप, उनका जो है मॉर्निंग जो उनकी प्रेयर्स होती है, या जाओ एक बार जो जाओ दूसरे का, मॉर्निंग वॉक में जो करते हैं, तो ये सब हो रहा है वहां पर। तो स्वीडन वाले कह रहे हैं प्लीज हमारी बच्चियों के साथ मास रेप मत करो, एक एक करके कर लो। स्वीडन वाले ये हाथ जोड़ रहे हैं। इंग्लैंड की तो हालत खराब है, पता ही है वो कौन है, उनके जो होम मिनिस्टर है, वो कह रही है पाकिस्तानी जो है हमारी बच्चियों को लेके चले जाते हैं, मतलब जो अभी टीनेजर्स हैं उनके साथ रेप करते हैं, उनको प्रोस्टिट्यूशन में डालते हैं। तो हराम खोरो, तुमने भी तो हिंदुस्तान में यही किया था, गोलियां मारी थी, बच्चियां मारी थी, हमको मारा था, तो अब तुम्हारे साथ भी यही होगा। हम क्या कर सकते हैं? अब ऋषि सुनक और वो कह रहे हैं ये हो रहा, और हिम्मत नहीं है वहां के मीडिया को, इसलिए कह रहे हैं नहीं नहीं गलत बोल रही है दीदी, वो होम मिनिस्टर लेडी है, शी इज फ्रॉम इंडियन ओरिजिन, नाम भूल गया मैं उसका, ऋषि सुनक है। कमला हैरिस तो वहां की है, कमला USA की है, ये होम मिनिस्टर है, इंग्लैंड की होम मिनिस्टर है, शी इज आल्सो फ्रॉम इंडियन ओरिजिन, शी इज इंडियन ओरिजिन। वो गोवा की है, उसका फादर गोवा का था, मदर मेरे को याद
ध्यान नहीं कहाँ की थी, तो ये जो है वो है क्रिश्चियन लेकिन है इंडियन ओरिजिन की, तो वो इंडियन के बारे में जानती है। ऋषि सुनक तो हिंदू है, उनको तो अच्छा नहीं लगता, उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता रेप सुनने से। रेप तो वहां पर आम चलता रहता है ऐसे। हमारे को बता रहा है कैनेडियन की जो तुम्हारा रेप हो रहा है, मैं कहा, हमारे कहाँ रेप हो, मैं कहा, तो दिल्ली आ जा, रात को 2 बजे भी लड़की कहीं जा रही है, बंगलोर में भी घूम रही है, कोई कोई नहीं पूछता। वो नहीं जी, वो रेप हुआ था निर्भया। मैं कहा देख, पहले तो एक बात सुन ले, कंट्री का बात कर, तुम्हारे जितने आदमी हैं कनाडा के अंदर, उतने से 1 करोड़ ज्यादा हमारी ट्रेन में रहते हैं। तो वो 3.5 करोड़, 4.5 करोड़ से ऊपर तो हमारी ट्रेन में रहते हैं। और जनरल डब्बे के अंदर भी औरतें होती हैं, कोई से नहीं छेड़ रहा, बेकार की बात कर रहे हैं। तुम अपना देखो, तो वहां तो मतलब औरत तो बराबर कर दी उन्होंने, जो मर्जी करो। और वो 72 टाइप के तो सेक्स है वहां, वो तो LGBTQ ICU all in the ICU. A male can feel he is a female. तो क्या करेंगे, उसका सर्जरी कर देंगे। और फीमेल अगर कर दिया मैं मेल हूँ, उसकी सर्जरी कर देंगे, कहीं से भी कर देंगे। तो इस तरह के 72 प्रकार के तो उनके वो है जेंडर से। वही जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जैसा आप कह रहे हैं कि 72 टाइप, फिर वो कंफ्यूज हो गए कि लड़के की लड़की शादी हो तो लड़की कौन है, तो लड़का कौन होगा, प्रेग्नेंट कौन होगा, प्रेग्नेंट कौन नहीं होगा, मिस्टर कौन होगा तो मिसिस कौन होगा। जैसे मेरी बीवी जो मिस तनेजा होगी तो वहां पर क्या होगा, फिर उसमें विमेन के राइट किसको दिए जाएंगे, मैन को। फिर वो बोले नहीं ठीक है सर, हमसे ना होगा, ऐसे ही चलने दो। हिंदुस्तान बोलते उनका चलने दो। सो दिस ऑल क्योस, ये सब क्यों होता है, फैमिली मारना। फैमिली जब मरती है तो समाज मरता है। देखो सिंगल है यूनिट है हमारी फैमिली, मैं, मेरी बीवी, मेरा बच्चा, फिर उसके बाद मेरे माँ बाप। आज से 40 साल पहले मेरी बीवी और मेरा बच्चा कोई कॉन्सेप्ट नहीं इंडिया के अंदर फैमिली का। माई फादर एंड मदर इज इंक्लूसिव। It is impossible I can think of my grandfather, my father, my mother, my grandmother, myself, my wife comes afterwards. आज जो है जो शहर के अंदर मैं बीवी मेरे बच्चे हो गए, तो इन्होंने वो रजस तमस और सत्व का सिस्टम जो है बिगाड़ के सारा तमस में ले आए कि जाम। और इन्होंने सिर्फ मियाँ और बीवी, मियाँ बीवी में लफड़ा है, मियाँ कैन बी फीमेल। उसमें भी ऑस्ट्रेलिया वगैरह उसमें यही बच्चों की जो एडमिशन कराते हैं तो यही होता है कि बच्चे का नाम रॉबर्ट, मेल या फीमेल हो गया जेंडर, फादर्स नेम, फादर मेल और फादर फीमेल, मदर मेल या मदर फीमेल। फिर उसके बाद है स्टेप फादर या स्टेप मदर, और फादर इज स्टेप फादर या ओरिजिनल फादर, मदर ओरिजिनल मदर या स्टेप मदर। फिर क्या है कि आर यू मैरिड, मियाँ बीवी। यहाँ तो कुछ लफड़ा ही कोई नहीं है, फादर मदर और गार्जियन, बस खत्म हो गए। और तो मुझे सिर कोई चक्कर नहीं, उधर समझ नहीं आ रही है हो क्या रही है। इसीलिए वो मेरा भी इंटरव्यू छप रहा है तो बीवी का नाम नहीं पूछ रहा। बोले मैं कहा ये तो कुछ शाम, बोलते शाम तक भी कर छप जाते हैं, ऐसा शाम तक की क्या गारंटी है कि बीवी तुम्हारी रहेगी नहीं रहेगी। तो यार कमाल करती है, हमारी तो 7 जन्म वाली होती है। सर इसी का बदला है, 1.5 साल से सेम सब्जी खा रहे हैं आप। नहीं रात को सिर्फ। वो विवेक सिंह जी बड़ी मजा आता है, मेरी बेटी कहती है पापा वो वाली बात बताओ। वो बार बार सुनती है, मुझे बड़ा मजा आता है। तो मेरी वो आधा दर्जन बहने हैं। मेरी मदर कितनी बिजी औरत होगी आप समझ सकते हैं। तो सुबह वो जल्दी उठती, वो भी जॉब पे जाया करती मेरी मदर, टीचर। तो वो मेरी मदर सुबह उठती थी तो 2 चूल्हे होते थे गैस के ना, तो एक तरफ दूध रखती थी, एक तरफ रोटियां बनाती जाती थी, फिर पराठे बनाते जाते, फिर दूध उठाती थी, उधर करेले तलती रहती थी या बैंगन। और 2-2 रोटी में 2-2 करेले या 2-2 बैंगन ऐसे डाल के वो लंच बॉक्स हमारे हो जाते। हम अपना लंच बॉक्स उठाया, उठे ऐसे, दूध डाला, पराठा पता है खाया, दूध पिया, एक पराठा फिक्स, एक दूध फिक्स। और पता सारे दोस्त कहते हैं उमंग के तो लंच में या तो बैंगन निकलेगा करेले, तो मेरे 2 बैंगन या 2 करेले। तो मैंने सोचा करता था यार हाउसवाइफ आएगी तो बैंगन करेलों से मुक्ति मिलेगी। यहाँ आता हूँ सर जी, वो ये सामने ढाबा है, ये चंदू का ढाबा, मिलन ढाबा, चंदू का मिलन ढाबा।
सर जी वहां से दाल और अपनी जो है वो मिस्सी रोटी बनवा लेता हूँ, तो करेले और बैंगन भी चले गए। मेरी बेटी को ना सुनाता बढ़िया से, करेले और बैंगन। तो ऐसा नहीं है सर कि मैं वो सेम सब्जी खा रहा हूँ, कई बार मैं जो है दाल फ्राई की जगह दाल मखनी भी खाता हूँ। आप कहीं मतलब मेरे को अदरवाइज मत ले लेना, ठीक है। तो मैं वो कह रहा था कि एक फैमिली का एक यूनिट है हमारा, ठीक है ना सर। फैमिली का यूनिट जब हमारा तबाह होता है तो हमारा समाज तबाह होता है, क्योंकि हमारी बुआ मासी से हमारे जब बुआ मासियां दूर होने लग जाती हैं तो फिर सर धीरे धीरे ना सर अपने वाली बात खत्म होती है, हमारे बार्टर सिस्टम खत्म हो जाते हैं। हमारे बार्टर सिस्टम, मास्टर कभी पहले वो नहीं लेता था फीस, वो क्या नाम है, ट्यूशन की फीस कभी नहीं लेता, थप्पड़ मार मार के पढ़ाएगा। मास्टर को हम क्या देते थे, हम अपने तरीके से जो हमारा बार्टर सिस्टम होता है दिया करते, तो समाज चलता था ना सर। तो समाज खत्म तो नहीं हो जाता था कि हमारे कोई गरीबी हो जाती थी, ऐसा कुछ नहीं होता था। तो वो जो है फिर जब ऐसे समाज घटता है तो फिर सर कंट्री भी घटती चली जाती है। तो सारा वजन जो है ना वहां पर कंट्री का जो है समाज से हटके राजा पे। तो मतलब कोई भी बच्चा है अगर उसको हमने ठीक करना है तो माँ बाप से सीख ठीक कर देंगे, नहीं तो टीचर ठीक कर देंगे। विवेक सिंह जी मैं हैरान रह गया, मतलब ये तो शायद मेरी लाइफ की अचीवमेंट है, मैं अचीवमेंट ही मानूंगा। मेरे को मेरा स्टूडेंट मिला अभी 3-4 महीने में, उसके पेरेंट्स मिले, मैंने उनको पेरेंट्स को नहीं जाना, देखा भी नहीं, तो उसको फादर मेरे को अलग से ले गए। बोलता है सर आपसे एक बात करनी है। क्या? बोलता है बेटा ना शराब पीने लग गया, अब इसको एक बार मना कर दो। ये अचीवमेंट है सर मेरी भी, मैं ऐसा मानता हूँ। समझ रहे मेरी बात? तो ये हमारी समाज की गहराई है कि टीचर से मान जाएगा, मतलब जो बच्चा माँ बाप से नहीं मांगा समाज से मांग गया, समाज से नहीं मांगा भगवान से माना, भगवान से माना तो फिर जाके राजा के ऊपर बोझ आता। इसी तरीके से हमारे पैसे का बोझ भी राजा के ऊपर नहीं है। मेरे को कनाडा में किसी ने पूछा, बोला तनेजा साहब ये हमारा देखो कितना बढ़िया, और एक वो बुजुर्ग मिल गए मेरे को पहले ही दिन, मैं सरी उतरा, सरी है वैंकूवर के पास है, तो सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकल गया, तो एक बड़े बुजुर्ग से सामने से आ रहे थे, अथे आ तू अथे पक्का हो गया? पक्का इतना बड़ा हो गया, पक्का नहीं होने तक, क्यों पक्का नहीं होना तू? मैं कहा नहीं सर, मैं क्यों पक्का होना, मैं क्यों पक्का होना, नहीं पक्का होना तू। मैं सर मैं नहीं पक्का होना, मैं क्यों पक्का होना, मेरे 20 बच्चे उत्थे रहंदे सर जी मेरे, मैं क्यों पक्का, कित्थे रहना तू, पहले नहीं देखा तेन, वो कि तेन जानते? मैं गेस्ट आऊंगा, कल आया, अच्छा कल आया तू, अच्छा अच्छा अच्छा। अब वो मेरे को क्या बता रहे विवेक जी कि $1000 जो है उनको ही मिलता है, उनकी वाइफ को, ही इज 80+ and he is getting it from last 20-23 years in Thailand. He is not realizing that is Indians money which have been looted by England, then that England made that Canada. वो पैसा ये अभी तक आप ही को दे रहे हैं, आपका पैसा आपको दे रहे हैं, और ये कह रहे हैं देखो गोरे कितने अच्छे हैं, हमको पैसा दे। मैंने कुछ बोला नहीं, बुजुर्ग आदमी। तो वो मेरे को एक सज्जन ऐसे ही बोले, तनेसा ये बताओ कि इंडिया में ऐसा क्या है हमें $1000 वो भी मिलेगा, आपको गवर्नमेंट देगी? मुझे क्या, मुझे मेरी तो पेंशन लग गई, मेरा बेटा हो गया, मेरी पेंशन। बेटा जो बहू जो है वो लड़ेगी तुमसे? मैं कहा मेरी बहू है, आपसे क्यों लड़ने आएगी, मेरे से लड़ेगी ना। तो ये वाली जो बात है ना सर, ये जब हम अंग्रेज हो जाते हैं ना, हमें समझ नहीं आता। भी लड़ेगी, 4 बोलेगी, उन्होंने तू दे देता, अपनी कुड़ी नु दे देता, सैनू नहीं देता, कहेगी ना मेरी बहू मेरे को, ठीक है। रोटी फिर भी दे के आएगी सर, पोता जो है मेरा साथ ही खेल रहा होगा, ठीक है ना सर। तो मेरी साइकोलॉजी, मेरे को पैसा थोड़ा चाहिए सर, मैं इंसान हूं, मैं मशीन थोड़ा हूं, मेरी रोटी चाहिए, नो आई नीड समथिंग मच मोर देन रोटी। ये उन्होंने गोरे ने समझना आता है, उन्होंने गोरों ने तबाह कर दिया जब पैसा चला गया उनके हाथ से। क्योंकि अब क्या है कि हमारा जो पैसे का वजन हमारे पे, और नहीं भी जान लड़ लेगी, गुरुद्वारे जाके खाओगे एक दिन का मतलब, और क्या हो जाएगा। तो वेगी एक बात है, वो मेरे जैसे बंदे ने पास पैसा नहीं था, तो मेरे को बुढ़ा हो गया तो मेरे को वो भी चाहिए था, क्या नाम है,
एक नौकर चाहिए था, तो मैंने एडवर्टाइजमेंट दी, तो एक आदमी के पास कुछ भी नहीं था खाने का, उसने कहा चलो काम कर लेता हूँ। तो बोले साहब आप क्या दोगे? मैं कहा भाई मेरे पास भी कुछ नहीं है, तो मैं तेरे को रोटी फिर भी खिला दूँ। तो बोलता अच्छा साहब काम क्या करना होगा? बोलता बस काम यही है, गुरुद्वारे तू अपनी खाई मेरी ले आई। तो हमारी कम से कम गुरुद्वारे और मंदिर में तो है। पाकिस्तान का बुरा हाल क्यों है? उन्होंने गुरुद्वारे मंदिर तोड़ दिए, अगर होते तो आए रूखे ना मर रहे होते। ठीक है, तो ये जो सारा जो अब हमने उसको रिलेट किया है शनि को एक्स्ट्रा सिचुरियन प्लैनेट्स के साथ कंजंक्शंस। तो मैंने पीछे देखा कि वो जो कंजंक्शन वगैरह होते हैं तो वहां पर जाके जो है एपिसेंटर चेंज होता है, रूल एपिसेंटर चेंज होता है ना। तो जुपिटर होता है तो करेंसी का एपिसेंटर चेंज होता है। तो अभी हम उतने बड़े इकोनॉमी नहीं है, इंडिया जो है 3.5 ट्रिलियन डॉलर। वैसे हमारी एक्चुअल और भी है, क्योंकि जो हम आपस में जो है वहां तो एक कोई चाय भी बनाता है तो वो उनकी जीडीपी में ऐड जाते हैं। हमारी जीडीपी में चाय कहाँ ऐड होती है? वो रोड टपड़ी पे बना रहा है, कोई जीडीपी में ऐड नहीं हो रही है ना। तो कितने ऐसे काम है हमारी जीडीपी में, तो हमारी जो है कम से कम 6 ट्रिलियन डॉलर होगी मेरे समझ से, नहीं तो 7 भी हो। जो हम आपस में एक दूसरे का काम कर ले, फॉल लगा दी, वहां फॉल लगेगी तो जीडीपी में ऐड होगी। हमारे शादी ब्याह होते हैं, ब्लाउज ब्लूज तो साड़ी सूड़ी में फॉल फूल लगाना, ये सब तो घर में कहते हैं, एक मेकअप कारी में कर लेती थी, अब वो करती है जाके, नहीं तो बहनें कर लेती थी कुछ जाके अपनी उसका बाल बूल सेट सूट कर लेते। कहाँ होते ये सब ड्रामा? ये वो उसको जीडीपी में ऐड करते हैं, हमने इसको बेकार काम समझा। तो हमारी जो मंदिर की इकोनॉमी है दैट इज, वो तो काफी लंबी बात कर लेंगे फिर कभी। तो ये 2023 से 24 तो बड़ी दूर की बात है, 2024 तक ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये मामला खत्म है, मतलब अमेरिका का यूरोप का मामला खत्म है। तो ज्यादा ही बोल दिया, इधर की उधर की बातें बहुत बस हो गई काफी सर है। डाउन की सर डाउनफॉल की ट्रेड लगा दें सर डॉलर के ऊपर फिर। शॉर्ट कर दो सर इसको डॉलर। ठीक है सर, मेरे पास भी सर एक क्लाइंट आई थी सर इधर सर कनाडा में सर लोन के लिए। वो कहती है सर कि लोन चाहिए, तो पूछा सर हिस्ट्री उसकी सर, उसने एक नया ही चमत्कार बता दिया सर। वो कहती कि मेरे 2 बेटे हैं, पहला बेटा किसी और फादर से, उससे मेरी शादी नहीं हुई, दूसरा बेटा किसी और फादर से, उससे मेरी शादी नहीं हुई। फिर मैंने शादी की लेकिन उससे बेटा नहीं हुआ, उसको डिवोर्स दे दिया, और जो करंट मेरा बॉयफ्रेंड है उसके साथ मेरी शादी हो रही है, लेकिन पिछले के साल डिवोर्स में चल रहा है। तो अब वो सर लोन भी मांग रही है और सच्चा प्यार भी ढूंढ रही है। अरे ऐसे ही है, सच्चा प्यार बड़ा मुश्किल होता है मिलना से। सर जी सर एक क्वेश्चन था, कॉम्बिनेशन है मिनट वो सर, उसके लगभग सारे ही जो सर प्लेनेट है मैं वो देख दूंगा, आपको जन्म कुंडली ना देख दूंगा, मेरे को आप भेज देना, कुंडली मैं नहीं देख देखनी के है फिर सर, आपसे बात। कुंडली नहीं देखनी है। नहीं जी सर, कुंडली नहीं देखनी हाँ जी बोलो। कि ऐसा क्या कुछ, क्योंकि उपायों की बात चल रही थी, तो मतलब ऐसा कुछ हो नहीं सकता है कि वो इस चीज से बच जाए, मतलब उसकी डेस्टिनी से वो कुछ भी हो, मतलब निकल जाए, कभी उसके साथ ऐसा हो ना, ऐसा कुछ। ये तो एक जनरल सवाल पूछ रहे हैं ना सर, वो हमें देखना पड़ता है सर। इसमें ना जो भी है 5/9/11 है तो वो हमेशा सेवियर्स होते हैं। अच्छा तो जी। बस यही है सर, और हमारे पास कुछ होता नहीं है। और अगर बहुत कठिन है कॉम्बिनेशन तो फिर तो सर होता ही होता है। अब अगर नहीं होता तो फिर चंद्रा स्वामी जेल क्यों गया, ये सवाल किससे जाके पूछे। सही बात है सर। अब नहीं उसके इसने साथ बोला 5 था मैं 93 में मरूंगा, कौन है ये साईं सत्य बाबा 84 में चले गए। एक और थे, उनको तो उनकी लाश काफी टाइम लोग मतलब साथ में जफी पा गए पीतमपुरा में से। हाँ जी सर, आशुतोष, वो आशुतोष जी। ये बिहारी थे आशुतोष जी। हाँ जी, उनका बेटा वो लड़ा भी था प्रॉपर्टी के लिए कि आश्रम की संपत्ति मेरे को दे दो। फिर जब आश्रम की संपत्ति चाहिए फिर अध्यात्म का क्या करें? तो बड़ा ना कंट्रोवर्शियल चीज, किसको मैं क्या करें, हमें समझ नहीं आता। तो सर वो किसको क्या लड़की के 5 प्लेनेट हैं जिनके पास ये 5 7 8 12 है, तो मतलब बेचारी के लिखा ही है सर होना। सर राहु केतु नहीं, मैं नहीं हूं तो ठीक है, नहीं तो राहु केतु है तो फिर तो डेंजर। राहु केतु में भी है सर, मतलब बाकी के पास 8 12 तो सभी के पास है। और वीनस में भी, वीनस का ध्यान नहीं है सर, राहु केतु का वीनस ध्यान है। वीनस देखना, उसको वो बता देना ना सर, ऐसे बोलना भी ठीक नहीं ना, इतनी बड़ी बात। मेरे को बड़ डिटेल दे देना,
सर मेरा वाला मेल वाला कर दीजिए सर प्लीज। हाँ जी सर, मैं डाल देता हूँ। मेल क्या? एक मेल किया था सर मैंने, वो आपने कहा था ना ठीक कि ठीक है सर, मैं देखता हूँ। ठीक। ठीक है, थैंक यू सर।